नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार अपनी बयानबाजी से तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते आए हैं और मानहानि के कम से कम 12 मामले उन पर चल रहे हैं। और आजकल माननीय राहुल गांधी जी का जो टारगेट है वो है चुनाव आयोग। हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनावों पर बड़े सवाल खड़े करते हुए वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। लेकिन ये धोखाधड़ी क्या थी? राहुल गांधी ने कहा कि इस क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। जी हां, आपने सही सुना, वोट चोरी। उनका कहना है कि कांग्रेस की एक जांच में पता चला कि महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता थे। डुप्लीकेट मतदाता कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके नाम मतदाता सूची में 2 बार या गलत तरीके से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गलत पते वाले मतदाता और फॉर्म 6 का प्रयोग करके नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। फॉर्म 6 वो फॉर्म होता है जिसे भरकर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाता है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट पर कुल 13 लाख वोट पड़े थे और इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार पीसी मोहन ने कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान को सिर्फ 32,707 वोटों से हराया था। लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई जो कि बीजेपी के पक्ष में गई। इसे उन्होंने भारी असंतुलन बताया। यानी उनका कहना है कि यह धांधली बीजेपी की जीत का कारण बनी है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि चुनाव आयोग वो संस्था है जो देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल गांधी के इन गंभीर आरोपों के कुछ ही मिनटों बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ वी अंबु कुमार ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी को जवाब दिया। इस पत्र में उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अगर उनके पास डुप्लीकेट मतदाताओं या गलत मतदाताओं के बारे में कोई सबूत है तो वो एक हलफनामा भरकर उन मतदाताओं के नाम और विवरण साझा करें। हलफनामा एक तरह का कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आप जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई की शपथ लेते हैं। कर्नाटक चुनाव आयोग के सीईओ ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई झूठा हलफनामा दिया जाता है तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 के तहत अपराध माना जाएगा। यानी झूठ बोलने की सजा हो सकती है राहुल गांधी को। सीईओ ने अपने पत्र में यह भी बताया कि मतदाता सूची को बहुत ही पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाता है। मतदाता सूची वो लिस्ट होती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो वोट डालने के लिए योग्य हैं। इस सूची को कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा किया गया था, यानी कांग्रेस को पहले से ही इसकी जानकारी थी। सीईओ ने यह भी कहा कि अगर कोई चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाना चाहता है तो वो हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकता है। चुनाव याचिका एक तरह का कानूनी आवेदन होता है जिसमें आप कोर्ट से कहते हैं कि चुनाव में कुछ गलत हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। सीईओ ने अपने पत्र में बताया कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलने का समय मांगा था। यह प्रतिनिधि मंडल एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम सौंपना चाहता था। इसके लिए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मुलाकात में कोई ठोस सबूत पेश कर पाएगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। राहुल गांधी के इन गंभीर आरोपों और कर्नाटक चुनाव आयोग के जवाब ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारे चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। क्या वो अपने दावों को साबित कर पाएंगे या ये मामला सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए था। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में नए मंथन के साथ। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।